যেতে দাও। আরো পেছনে অব্দি আছে, এখন আরো পেছনে আছে। आपके आभारी हैं कि आपने इस महान कार्य में अपना योगदान। महोदय किसी शायर ने कहा है कि देश की युवाओं की जुबान। पीछे 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 ये उपस्थित अब हमारे बीच गुरु शिष्य की गौरवशाली परंपरा की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर श्रीमती सीमा सिंह, कुलपति राजश्री टंडन, मुक्त विश्वविद्यालय इस प्रांगण में पधार रही हैं। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी यहाँ पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 अगस्त 2022 को देश के आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का शुभारंभ हो चुका है। इस आयोजन का लक्ष्य लोगों को देश की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाना है, साथ ही युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी देना है और इस आयोजन को जन सहभागिता का रूप देना है। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रेम प्रकाश, अपर पुलिस महानिदेशक इलाहाबाद, श्रीमती सीमा सिंह, उप कुलपति महर्षि टंडन, मुक्त विश्वविद्यालय, श्री संजीव रॉय, पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डॉक्टर कौशल किशोर, पुलिस उप महानिरीक्षक, साइकिल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं महानिरीक्षक आरएएफ महोदय का संदेश जो इस साइकिल रैली के लिए है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण तथा सभी साइकिलिस्ट और उपस्थित राजपत्रित अधिकारीगण, अग्रस्त अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं तथा प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। दिनांक 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वर्ष 2020 में इस सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। इस आयोजन का लक्ष्य समस्त देशवासियों सहित स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लेने वाली पीढ़ी को उसके गौरवपूर्ण इतिहास के महत्व से अवगत कराना है। साथ ही युवा पीढ़ी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की नवीन चेतना से परिपूर्ण करना है। आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा एवं 15 अगस्त 2022 को 2023 को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा देशवासियों की जन भागीदारी से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सभी चारों दिशाओं से, जैसे पूर्व में जोरहाट, असम से राजघाट नई दिल्ली तक, पश्चिम में साबरमती, गुजरात से राजघाट नई दिल्ली तक, उत्तर में जम्मू से राजघाट तक नई दिल्ली व दक्षिण में कन्याकुमारी से राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से अधिक लोगों के देश की आजादी के गौरवपूर्ण इतिहास के महत्व व राष्ट्र प्रेम की नवीन चेतना से परिपूर्ण कराना है। गुरु शिष्य परंपरा की प्रतिमूर्ति श्रीमती सीमा सिंह, कुलपति राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। अनुरोध होगा श्रीमती सीमा सिंह जी से कि आप हमारा सम्मान स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू सर। अब हम अनुरोध करेंगे कि श्री मनोज कुमार गौतम आप इसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। जी सर। मैं हाथ लग रहा क्या पीछे सर बच सीआरपीएफ सदा अजय, 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 सीआरपीएफ सदा अजय।
01 RAF के द्वारा साइकिल रैली यहाँ से निकाली गई है, जो पहले आसाम से आ रही थी और आगे जाएगी। अभी राजघाट पर इसका समापन होगा। हम स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी वीर क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिन हमारे नौजवानों का, बहनों भाइयों का इस आज़ादी को प्राप्त करने में योगदान रहा है, उन सबको श्रद्धांजलि देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। RAF के द्वारा जिस तरह से शांति स्थापित करने में योगदान दिया जाता है, इसी प्रकार भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जो पहल की गई है, जो साइकिल रैली आयोजित की गई है, वह एक सराहनीय कदम है। मैं कमांडेंट 101 श्री मनोज कुमार गौतम जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ हमारे सभी RAF और CRPF के अधिकारी और परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा और RAF की प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगी। जय हिंद। अभी आपने DIG महोदय के भाषण सुना होगा। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बोला गया है कि ये साइकिल रैली एक साइकिल रैली नहीं है। ये भारत के चारों कोने से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। कन्याकुमारी से, गुजरात से, असम से और जम्मू से। जो तीसरे चरण का जो पहलू है, जहाँ से हम आ रहे हैं, वो जोरहाट से साइकिल रैली का शुभारंभ हुआ था। ये साइकिल रैली जोरहाट से पटना, सिलचर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी होते हुए प्रयागराज आई और कल या आज ये प्रयागराज, दिल्ली, राजघाट। तो मकसद ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सभी देशवासियों को सचेत करना है। आज से करीब 90 वर्ष पूर्व, आपको शायद इसके बारे में पता ही होगा, दांडी मार्च के बारे में इसी तरह की पद यात्रा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी, अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून के विरोध में, जो करीब 247 किलोमीटर चल के साबरमती आश्रम से दांडी पे ख़त्म हुई थी। ठीक 90 वर्ष बाद 12 मार्च 2021 को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती से पद यात्रा का हरी झंडी दिखाई और इस प्रकार शुभारंभ किया हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का। CRPF को ये दायित्व दिया गया कि हमारे देश के चार कोने, जिसमें मैंने बताया आपको, वहाँ साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी साइकिल रैलियाँ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिवस पर राजघाट पहुँचेंगी। एक एकता अनेकता में एकता, पहला ये उद्देश्य है। दूसरा कि हमारे देशवासियों को जागरूक करना आज़ादी के इस पावन पर्व के बारे में, जो कि समय के साथ साथ धूमिल होती चली जा रही है। हमारा जागरूकता अभियान ये है कि कम से कम ये उनको बताएं कि जिस देश की साफ हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये हमने कैसा पाया, हमारे पूर्वजों ने कितनी बलिदान दिया। इस बलिदान का ही आज निचोड़ है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो कम से कम ऐसे कार्य हम करते रहें जिससे हमारा देश प्रगति पे चलता रहे। सर आपका परिचय? जी, आपका परिचय सर? मैं सुरेंद्र चौधरी, मेरा शुभ नाम है। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मैंने अभी 1 महीने पहले ही DIG रेंज चंदौली का कार्यभार संभाला है। 75 वर्ष पूरे होने के बाद भारत सरकार और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार हम लोग ये पूरे भारतवर्ष में ये इस तरह की रैली आयोजन की जा रही है। ये गुवाहाटी से जो चल के जो आई हमारे पास आज शाम को पहुंची है, इसको हम यहाँ से टेक ओवर कर रहे हैं और यहाँ से हम राजघाट तक इसको लेके जाएंगे। और इसमें कुल 25 हमारे प्रतिभागी हैं, जिसमें से इसका नेतृत्व हमारे साथ में 2 राजपत्रित अधिकारी हैं, वो भी कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनमानस के बीच में 75वीं जो हमारी स्वतंत्रता की सालगिरह है उसको मनाएं और साथ साथ हमारे जो स्वतंत्रता के काल के दौरान जो हमारे जो शहीद हुए थे और जिन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में बताना और देश में जो तो एक देशभक्ति का और अच्छा माहौल और जज्बा जगाना इनके अंदर। सर परिचय? मैं मनोज गौतम, मैं समादेशक 101 वाहिनी का, अभी मैंने 6 सितंबर को ही यहाँ का कार्यभार संभाला है।